अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज ही मैंने जाना है बाज़ार अगेन क्योंकि अभी ज़ैनब फ़ातिमा का एक एक दिन का ड्रेस रहता है। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मुझे एक एक दिन का इनका ड्रेस लेना है, तो मुझे आज जाना है बाज़ार। आज था संडे, तो इस वजह से मैंने सारे बच्चों को रेडी किया बिकॉज़ मैं ज़ैनब फ़ातिमा को साथ लेके जाना चाह रही थी ताकि इनकी सही मेजरमेंट के हिसाब से मुझे ड्रेसेस मिल जाएँ। तो यहाँ पर मैंने इनको नहलाना था और ख़ुद भी नहाना था, तो कपड़े मैंने निकाल लिए थे। दोनों छोटों बच्चों को मैंने नहीं नहलाना था, उनको बस वैसे ही मैंने रेडी करना था। नाश्ता करवाया बच्चों को, उसके बाद शावर दिलवाऊंगी और फिर हम लोगों ने जल्दी से निकलना है ताकि टाइमली हम मार्केट जाएं और दिन में अच्छा सा विज़िट कर लें। घर से निकल गए थे हम तकरीबन 1 बजे के करीब, और आज 8 घंटे मैंने बाज़ार में गुजारे हैं और इतनी कोई थकावट हो गई थी, और जिसे कहते हैं कि लेके भी घर कुछ नहीं आई। खैर आगे जाके आपको पता चलेगा कि क्यों नहीं घर लेके कुछ आई। हम लोग निकले थे यहाँ से, हमने जाना था सदर, और सदर में मुझे किसी ने कहा था कि सिटी सेंटर में आप जाएं, वहाँ से आपको चीज़ें अच्छी मिल जाएंगी। मेरी एक फ्रेंड है जिनकी बेटी की शादी है, उन्होंने मुझे कहा था कि आप एक शॉप तो उन्होंने मुझे एग्जैक्टली बताई थी कि वहाँ पे ज़रूर जाइएगा, और एक शॉप उन्होंने बताई थी कि आप रैंडमली सिटी सेंटर में जाएं और आपको पार्टी वेयर ड्रेसेस वहाँ पर मिल जाएंगे। जो फ्रॉक्स होते हैं, जो फेरी टाइप फ्रॉक्स होते हैं ना, वो आपको मिल जाएंगे। तो खैर मैं उनके कहने पर निकल गई थी सिटी सेंटर। और वैसे भी मुझे 1-2 मेरी व्यूवर्स ने भी कहा था कि सिटी सेंटर में आप, या सिटी मॉल शायद है ये, वहाँ पर आप जाएँ। खैर मैं यहाँ पर गई, लेकिन आई वॉज़ अमेज्ड। यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें थी। बात ये होती है कि आपको हर जगह से अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, महंगी सस्ती, लेकिन चीज़ अच्छी भी हो और सस्ती भी हो। बाकी ये कि ढूंढना आपने होता है, नज़र का कमाल होना चाहिए। यहाँ पर मुझे ये अबायास, बेशक मैं पहनती नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगे क्योंकि एक दौर था जब हम अबायास पहना करते थे। शादी से पहले मैं अबाया पहनती थी और हमारे अबायास आते थे कुवैत से, क्योंकि अब्बू ताया चाचा सब कुवैत में होते थे। तो यहाँ पर बड़े अच्छे लगे हुए थे मुझे, फिर वो याद आ गई। और दूसरा ये कि प्राइजेस भी इनकी अच्छी थी, 2500 3500। उसके बाद मैं यहाँ पर एक बुटीक पे आई। ये मुझे ड्रेस बड़ा प्यारा लगा। मुझे ना थोड़ी डिफरेंट चीज़ें पसंद है कि सिंपल हों, डिसेंट सी हों, सिंपल। ये शिफॉन में बड़ा प्यारा इसके स्लीव्स पे काम हुआ था और थोड़ा सा नेक पे हुआ था, मुझे अच्छा लगा। पसंद ऑफ लाहौर इस शॉप का नाम था, और बस डिस्प्ले में मैंने कुछ चीज़ें देखी। उसके बाद मैं आगे चली गई। आगे जाकर मुझे एक ये जोड़ा बहुत अच्छा लगा, डिसेंट सा लगा। मुझे बहुत चिलमिलाते हुए कपड़े नहीं पसंद। सो यहाँ पर बच्चों की वैरायटी अच्छी थी। रेडीमेड ड्रेसेस काफ़ी अच्छे मिल रहे थे। 2500, 2800, 3000 की रेंज में आपको बहुत अच्छा ड्रेस मिल जाता है। बट मुझे ये इसलिए पसंद नहीं आते। शर्ट्स इनकी बहुत अच्छी होती हैं, पर पजामों पे इतनी कंजूसी से कपड़ा लगाया होता है ना। छोटे छोटे गरारे अब बनाने का क्या मकसद है? आपने हल्की सी एक फ्रिल सी लगा दी गरारे पे तो गरारा बन गया, ऐसा तो नहीं होता ना। तो आप थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा कर दें, बट चीज़ का फ्लेयर अच्छा होना चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए। शर्ट्स नो डाउट बहुत अच्छी होती हैं। ये देखें, आपसी सारी शर्ट्स मुझे पसंद आ रही थी, बट जब मैं ट्राउज़र की देखती हूँ ना, ट्राउज़र को देखती हूँ, सारे पैसे ट्राउज़र पे बचाए होते हैं। तो यहाँ पर कुछ मुझे वेलवेट के ऑप्शंस भी नज़र आए, अच्छे लगे मुझे, और शर्ट्स भी अच्छी लगी। ये एक इसी तरह हम लोग अभी नीचे बेसमेंट में ही थे और मैं मल्टीपल शॉप्स विज़िट करती जा रही थी। ये जोड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इस शॉप में ना काफ़ी और भी वैरायटी थी। जैसे हम एक्ट्रेसेस को देखते हैं आजकल, उर्दू ड्रामा की जो एक्ट्रेसेस होती हैं, उन्होंने जो जोड़े पहने होते हैं, उसके आलमोस्ट मुझे थोड़े रेप्लिकाज वगैरह लगे। ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा। सामने फ्रॉक नज़र आ रहा है, वो बहुत अच्छा लगा। पीछे जो शलवार कमीज़ थी वो बहुत अच्छी लगी, बड़ी डिफरेंट लगी, ऐसे हानिया आमिर ने शायद कहीं किसी वीडियो में पहनी हुई है। तो इस बुटीक का नाम था हेवन बुटीक, और ये बिल्कुल साथ थी इस वाली बुटीक से। यहाँ पे क्लचेस वगैरह पड़े हुए थे तो मुझे अच्छे लगे। एक मुझे ये ग्रीन जोड़ा बड़ा प्यारा लगा, बड़ा ही डिसेंट। ऐसे जो टीनेज गर्ल्स होती हैं ना, उनको मेहंदियों पे पहनने हुए बड़े प्यारे लगते हैं ये वाली ड्रेसेस। और इसके अलावा यहाँ पर ह्यूज वैरायटी थी खद्दर की, क्योंकि आजकल सीज़न है। ये ड्रेस भी बहुत अच्छा लगा, बड़ा ही इकनॉमिकल था और डिसेंट सा था। 5500 का ये ड्रेस था, जो कि मुझे लगा कि बहुत जस्टिफाइड है प्राइस। तो ओवरऑल सिटी सेंटर में मैंने एक चीज़ देखी, हम औरतों के ड्रेसेस या लड़कियों के ड्रेसेस बड़े रीज़नेबल प्राइस में थे। शादी की शॉपिंग करनी हो तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, क्वालिटी भी अच्छी है। अब ये मैंने 25,000 का, शायद पता नहीं 16,000 का देखा था आई थिंक राबी सेंटर में, और यहाँ पे बड़ा इकनॉमिकल शायद 12,000 रुपये में रेडी टू वेयर था।
तो इस तरह ये कुछ ड्रेसेस थे। शीशा सिल्क पे काम हुए हुए थे कुछ शर्ट्स के, तो ये भी अच्छी थी ओवरऑल। किसी का 12,000 प्राइस थी रेडी, किसी की 16,000 थी, किसी की 18,000 थी। रेडी टू वेयर, बिल्कुल स्मॉल मीडियम लार्ज साइजेस में आपको ये ड्रेसेस मिल जाएंगे। कलर की वैरायटी थी, डिज़ाइंस की वैरायटी थी। अब ये देखें पेस्टल कलर में कितने प्यारे वलीमे के लिए पड़े हुए हैं, डार्क कलर मेहंदी के लिए ये ग्रीन कलर कितना प्यारा है, गोल्डन रेड, इस तरह के कलर्स बारात पे बहुत अच्छे लगते हैं। ये सामने ब्लू नज़र आ रहा है, ग्रीन नज़र आ रहा है, तो इस तरह के ड्रेसेस बहुत प्यारे लगते हैं। उसके बाद फाइनली एक हमें शॉप नज़र आई जिसमें पार्टी वेयर थे इस तरह के। ये मुझे बड़ी लड़कियों के ड्रेसेस बड़े अच्छे लगे, लेकिन अब तो खैर मैं तो औरत बन गई हूँ, अब मैं इस तरह के ड्रेसेस नहीं पहनती। खैर ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे, बट इस शॉप की प्राइस मुझे ज़्यादा लगी। इनके पास चीज़ें थी, वैरायटी थी, नो डाउट, बट 10-10 हज़ार रुपये का ड्रेस, और वो मैं नहीं लेना चाह रही थी। क्योंकि इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं ना, आप ना सर्दियों को पहना सकते हैं ना गर्मियों में पहना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ या तो किसी की शादी हो या कोई बर्थडे हो, एंड दैट इज़ इट। उसके अलावा कोई भी ऐसी गैदरिंग नहीं है जिसमें ये फ्रॉक्स चल जाएं। तो मैं सोचा कि पैसे बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाएंगे, और फिर ये आई डोंट नो कि कब कोई दूसरी शादी आए। इनके बहुत से पहले भी इस तरह के फ्रॉक्स जो हैं पड़े हुए हैं। इनके बाबा भी दुबई से लेके आए थे, आमना ने यूके से लेके भेजे थे, लेकिन एक एक दो दफ़ा पहनती हैं और उसके बाद वो बिल्कुल यूज़लेस हो जाते हैं। ना तो कोई फंक्शन आता है, ना कोई गैदरिंग आती है। हम क्योंकि फैमिली फ्रेंड से दूर रहते हैं, तो यहाँ पे हमारा कोई सर्कल ही नहीं है, तो इस वजह से ना वो काम में आते ही नहीं हैं। आप शहर में रहते हो ना अपनी फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ, तो फिर किसी ना किसी की सालगिरह आ गई, कोई मंगनी आ गई, कोई भी इवेंट आ गया, उसमें आप ये चीज़ें रिपीट कर सकते हैं। बट हम लोग क्योंकि अकेले रहते हैं, मंगनियों पे, बर्थडेज़ पे, बात पक्की पे हम नहीं जा सकते, सिर्फ शादियों पे ही जाते हैं, तो फिर मुश्किल होता है। एनीवेज़ यहाँ पर मुझे कुछ वेस्टर्न चीज़ें भी नज़र आईं, अच्छी थी। वही बात है कि स्टॉक तो काफ़ी पड़ा होता है, लेकिन आपकी नज़र वो होनी चाहिए, और आप उसको कैसे कैरी करते हैं और उसमें से डिसेंट चीज़ कैसे सेलेक्ट करते हैं वो डिपेंड करता है आप पे। इस तरह के काफ्तान मुझे नज़र आए, प्रिंसेस वाले टाइप वाले वो फ्रॉक नज़र आए जो आजकल लड़कियां ब्राइडल शावर पे पहनती हैं। इसके अलावा काम वाले कपड़े तो वही हैं जो राबी सेंटर में भी हैं, हर जगह हैं, और लेकिन वहाँ पर अनसिले पड़े हुए हैं, यहाँ पे स्टिच फॉर्म में पड़े हुए हैं, और प्राइसेस अच्छी हैं, रीज़नेबल हैं। ये चूड़ियों के सेट बड़े प्यारे लगे मुझे, 500 ईच। और मुझे याद है मैंने 2-3 साल पहले फैसलाबाद से चूड़ियाँ ली थी खुली, कोई सेट भी नहीं बनवाए थे, और इतनी महंगी मुझे चूड़ियाँ कि मैं हैरान हो गई थी, इतनी महंगी चूड़ियाँ, और यहाँ पे 500-500 रुपये के सेट मिल रहे हैं। एनीवेज़ ये एक मैं ज्वेलरी शॉप पे आई थी, मुझे यहाँ पे ज्वेलरी अच्छी लगी थी, काफ़ी वैरायटी थी, झुमकों की, कांटों की, एयरपिन्स की, ब्रेसलेट्स थे इनके पास। ये देखिए सिल्वर की सारी रेंज पड़ी, गोल्डन की सारी रेंज पड़ी है, कड़े, चूड़ियाँ थीं, और इनकी प्राइसेस रीज़नेबल थी, मुझे अच्छी इनकी प्राइसेस लगी। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ सेट्स थे जैसे ये। अब ये 500 का सेट है, और पहना हो ना, अगर कैरी अच्छे से किया हो तो लगे कि पता नहीं रियल सरोस्की के आपने स्टोन्स पहने हुए या 1 कैरेट का सेट पहना हुआ है। लेकिन ये सारे आपको जो छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं ये 500 के थे, जिसमें से मुझे ये प्योर रेड वाला बड़ा अच्छा लगा, जिसमें सारे मोती रेड हैं, पर इसमें शॉकिंग पिंक अवेलेबल नहीं था, वरना मैं ले लेती, क्योंकि मेरा एक ड्रेस है जिसमें शॉकिंग पिंक कलर है। ऊपर वाले जो थे वो तकरीबन 1500 के थे। इस तरह मल्टीपल प्राइसेस थी। ये मैं एक और शॉप पे आ गई थी, इनकी भी प्राइसेस, इनके जो सेट थे ना वो 3500 के, ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे। मुझे था कि मैं इसमें से किसी का स्टोन चेंज करवा लूँ, लेकिन ये 3000 में दे रहे थे, तो मुझे लगा कि थोड़े ओवर प्राइस्ड हैं, कहीं आगे जाया जाए और देखा जाए। ये मुझे आजकल बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये वैसे भी ट्रेंड में हैं, इस तरह के लंबे लंबे स्टोन वाले इयररिंग्स, बड़े क्लासी और बड़े मॉडर्न से लगते हैं। तो ये मैं कंसीडर करूँगी, मुझे अच्छे लगे, मैंने लिए भी है और मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने ब्रेसलेट भी यहाँ से एक लिया है, ये सलमान खान वाला ब्रेसलेट मुझे यहाँ पे नज़र आया लड़कियों के उसमें, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। इस तरह की डेलिकेट चीज़ें बड़ी प्यारी लगती हैं, और ये काफ़ी स्टॉल्स पे इस तरह के ब्रेसलेट्स वगैरह पड़े हुए थे। खैर एक मैंने ले लिया, मुझे अच्छा लगा, आपको फिर दिखाऊंगी जब अपनी सारी ज्वेलरी वगैरह आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा यहाँ पे एंकलेट्स भी पड़े हुए थे, ये शायद मुझे एंकलेट्स लग रहे थे, आई डोंट नो अब ब्रेसलेट्स हैं कि एंकलेट्स हैं, लेकिन थोड़े मुझे उस किस्म के लग रहे थे, तो थोड़े बड़े ही होंगे।
एनीवेज काफ़ी वैरायटी थी इनके पास, प्राइजेज़ इनकी अच्छी थी। ये यहाँ पर अब मैं आपको दिखाऊंगी कुछ इयररिंग्स, जैसे ये थे, ये 1500 के थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। इनका कुछ स्पेसिफिक सा नाम है, अब मेरे जहन से निकल गया। इसके अलावा यहाँ पे बिंदियाँ थी, झूमर थे, टीके थे, और ये वाले जो थे ये तकरीबन आई थिंक ये भी 1500 के कह रहे थे, और ये वाले बड़े इंसेन थे, ये 500 के कह रहे थे ये वाले। तो मुझे लगा कि यार ठीक है, 500 अच्छी प्राइस है। पहले यही चीज़ें बड़ी महंगी महंगी मिला करती थी। खैर ये मुझे ओवरऑल अच्छे लगे। तो यहाँ पर ज्वेलरी अच्छी है, यहाँ पर शूज़ अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे अच्छे शूज़ नज़र आए 1500 के, खुसा एंड शूज़। इसके अलावा यहाँ पर क्लचेस अच्छे हैं, फैंसी क्लचेस। उसके बाद मैं एक यहाँ पर बुटीक में आई और मैं चलती जा रही थी, ऊपर 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 नीचे हर जगह। तो काफ़ी भूल भुलैया थी इस मार्केट में, लेकिन मज़ा आया। और ये मुझे ड्रेसेस बड़े अच्छे लगे। ये 5,000 के थे, लाइक 5,500 के। इतने कोई ज़बरदस्त, वही बात है, शर्ट्स अच्छी लगती हैं, पर मुझे इनके जो ट्राउज़र का कपड़ा होता है ना, वो नहीं अच्छा लगता। लेकिन ओवरऑल अच्छे थे, सिले सिलाए काम हुए, एक ग्रेस होती है। और 5,500 लाइक बिल्कुल नॉर्मल प्राइस है। मैंने जो कपड़े बनवाए हैं उस पर भी 4-4 हज़ार रुपये लग ही गए। हालांकि उस पर कोई हैंडवर्क काम नहीं है, लेसिस हैं और सिंपल से हैं, लेकिन चलें खैर अगली दफ़ा से। उसके बाद यहाँ पर मैं एक शू वाली स्टॉल था, बिल्कुल रास्ते में लगा हुआ था। ये मुझे इतने अच्छे लगे ना, और इसके अंदर से ये देखें, ये ऊपर नेट का बना हुआ है, लाइक खाली है, टिशू है या नेट है, वट मुझे बहुत प्यारे लगे। दिल कर रहा था ले लूँ, पता नहीं क्यों नहीं लिए। तो उसके बाद इनके पास काफ़ी वैरायटी थी शूज़ की, इस तरह के कंफर्टेबल रहते हैं सर्दियों में पहनने के लिए। और 1500 जो मर्ज़ी ले लें आप, तो अच्छे लगे। जबकि ब्रांड्स पे, स्टाइलों पे बहुत ज़्यादा प्राइस हुई है, बहुत ज़्यादा प्राइस हुई है आजकल इन शूज़ की। 6-6 हज़ार, 7-7 हज़ार इस तरह मिल रहे हैं, 3500, 3800। मेरा ख्याल है कि इस तरह की जगहों से, स्पेशली जैसे रफ़ पहनने वाले जूते होते हैं ना, इंसान को ले लेने चाहिए। उसके बाद हम फिर यहाँ से निकले, काफ़ी एक्सप्लोर किया, पर मुझे कुछ नहीं मिला। फिर मैं गई सना बुटीक पे, जो मेरी फ्रेंड ने बताया था। नो डाउट ये मुझे अच्छी लगी, बट मैं थोड़ी कंफ्यूज थी। इनके पास फैंसी फ्रॉक नहीं थे जिस तरह के मैं ढूंढ रही थी, बट इनके पास काम वाले अच्छे ड्रेसेस थे, छोटी बच्चियों के। जस्ट लाइक ये देखिए कितनी छोटी छोटी बच्चियों के ड्रेसेस बने हुए हैं, लहंगे थे, फ्रॉक्स थे। ये एक मुझे अच्छा लगा, पर मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, लेकिन मुझे अच्छा लगा। इसमें काफ़ी कलर्स थे। इसके अलावा ये थोड़े डिसेंट से अच्छे लगे, पिंक एंड फिरोज़ी। ये ग्रीन वाला भी अच्छा है। ये मैंने ना सिटी सेंटर में कहीं नहीं देखे, ना बाहर कहीं या कमर्शियल में। ये मुझे कंपैरेटिवली ड्रेस प्यारा लगा, ये भी प्यारा लगा मुझे। और इसके साथ जो पिंक है ये भी मुझे थोड़ा सा डिसेंट लगा, टिपिकल सा नहीं था। तो चीज़ वही, मतलब टिपिकल नहीं अच्छी लगती, थोड़ी अलग होनी चाहिए। ये वाइट वाला ड्रेस अच्छा था, तो ये भी मुझे थोड़ा अच्छा लगा। पिंक अच्छा लगा, ये देखिए कितना प्यारा, मतलब इस यहाँ पर काफ़ी ड्रेसेस थे जो काफ़ी प्यारे थे। लेकिन मैं मेहंदी और बारात का तो बना चुकी हूँ ड्रेस, अब मुझे वलीमे का चाहिए था, और वलीमे का मैं थोड़ा सा वेस्टर्न स्टाइल में कुछ ढूंढ रही थी। सो मैंने सोचा कि मैं इस शॉप का आपको भी विज़िट करवा दूँ, मुझे अच्छी लगी तो मैं फिर आपको भी गाइड करूँगी कि अगर आप लोगों की किसी की शादी है। इनकी प्राइसेस भी अच्छी थी, 4500, 3800, 3500 एज ग्रुप के हिसाब से। जो ज़ैनब फातिमा का साइज़ था वो 4500 के ड्रेसेस थे, और जो इज़ा का ड्रेस था वो 3000, 3500। ये मुझे बड़ा अच्छे लगे दोनों वेलवेट के। अब इज़ा का एक दिन का मिसिंग है, तो मैं सोच रही थी कि इसमें से कोई कंसीडर करूँ, देखती हूँ। अभी ज़ावियार की भी चीज़ें लेनी हैं, तो अभी तो शॉपिंग जारी रहेगी। एनीवेज़ यहाँ पे वेलवेट के मुझे 3 आर्टिकल्स बहुत अच्छे लगे। ये मुझे ऐसा सेम ज़ुबैदास पे पड़ा हुआ है, और वो दोनों भी मुझे अच्छे लगे। ये वाला ड्रेस मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ क्योंकि ये मुझे दिल था कि मैं ले लूँ, बट ये वलीमे पे अच्छा नहीं लगना था। और इसमें जो कलर थे ना, ऑलरेडी ज़ैनब फातिमा के ड्रेसेस के बन चुके हुए हैं, लेकिन मैंने सोचा आपको दिखा दूं। ज़ैनब फातिमा के साइज़ का ये ड्रेस 4500 का मिल रहा है, 3 पीस स्टिच ड्रेस, आगे पीछे बाजुओं पे हर जगह काम हुआ है। और एक ये मुझे बहुत डिसेंट फ्रॉक लगा। अगर मैं बारात के ड्रेसेस नहीं बनाती और मेरी नज़र में इधर पहले आ जाती, तो मैं ये इसको ज़रूर कंसीडर करती। ये मारिया बी का ऐसा स्टाइल होता है। उसके बाद ये है जिनका कॉन्टैक्ट नंबर सना बुटीक के नाम से है, मैंने दिखा दिया है। जो सदर है उसमें बड़ा सारा एक ही मॉल है, उसमें काफ़ी ब्रांड्स हैं बच्चों के। सो आप जा भी सकते हैं, और ऑनलाइन भी जिसे कहते हैं आपको केटर कर लेंगे। उसके बाद आ गई जी मैं, भूख लग गई थी, बच्चों को भी लग गई थी, तो मैं अल जज़ीरा आ गई थी। पता नहीं जज़ीरा है या अल जज़ीरा है, व्हाटएवर।
हम लोग जब भी सदर आते हैं ना, हमने यहाँ ज़रूर आना होता है। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं पुलाव खाऊं या दाल चावल खाऊं, ये मैं दोनों में कंफ्यूज थी। तो मैंने फिर दोनों मंगवा लिए, क्योंकि हुसैन भाई भी हमारे साथ थे, उन्होंने भी खाना था, तो बच्चों को भी भूख लगी थी। खैर बच्चों ने तो नहीं खाना था, बच्चों के लिए मैंने चाउमीन ऑर्डर कर लिए थे, लेकिन दाल चावल और पुलाव जो है हमारा आ गया था टाइमली। और मुझे सेवर्स के पुलाव नहीं पसंद, उनके चावलों का कोई जायका ही नहीं होता, तो मुझे इनका ज़्यादा पसंद है। खैर साथ में मैंने ज़र्दा भी मंगवाया, खूब अयाशी की। मेरा वो हिसाब है, आज मुझे ये लग रहा था हमारा वो हिसाब हुआ है, खाया पिया कोई नहीं और गिलास तोड़ा 12 आने। मतलब शॉपिंग कोई भी नहीं की, लेकिन खाने पीने में हमने अच्छे खासे पैसे स्पेंड कर दिए। बच्चों को आइसक्रीम भी मैंने दिलवाई आगे। तो खैर यहाँ पेट भर के हमने खाना खाया, बड़ा मज़ा आया। दाल चावल भी खाए, ज़र्दा भी खाया, ज़र्दा नहीं ये मतंजन था बेसिकली, और साथ में मैंने पुलाव भी खाया। और इसके अलावा बच्चों ने चाउमीन थे, तो मुझे तो नहीं पसंद इतने को ख़ास, मुझे घर के अच्छे लगते हैं। उसके बाद हम सदर में ही थे, तो मैंने सोचा कि ये मेडिसिन मॉल में भी कुछ देख लिया जाए, यहाँ पे कुछ ब्रांड्स हैं, बच्चा पार्टी स्पेशली, तो बच्चा पार्टी चलते हैं। और साथ में मिनी माइनर्स भी था, तो चले देख लेते हैं कुछ ऑप्शंस अगर अच्छे लगे। तो हम लोग आगे थे इस मॉल में, और अच्छा बना। मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और सदर से फिर के चल के इतना थक गए थे, यहाँ आके थोड़ा सुकून सा फील होने लग गया। खैर हम लोग यहाँ पर आए, काफ़ी मैंने यहाँ पर जितनी भी बच्चों के आउटलेट्स थी वो विज़िट की। लाइमलाइट पे मैं गई, मैं वैसे भी मुझे लाइमलाइट पसंद है, दैट्स वाई मैंने सोचा कि अब जा तो रही हूँ, तो चलें लाइमलाइट घुस के देखा जाए कि यहाँ पर क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छे लगे ये ऑप्शन, मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा। इससे पहले जो मैंने दिखाया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस पे हल्की सी स्टोन, इसका जो कॉलर था स्टोन वाला बना हुआ था। ऑरेंज कलर मुझे बड़ा अच्छा लगा, वैसे भी विंटर में ऑरेंज, ब्राउन, रस्ट, बेज और मस्टर्ड कलर बहुत अच्छे लगते हैं। ये कुछ इनके न्यू आर्टिकल्स थे सर्दियों से रिलेटेड, खदर के ये शर्ट पीस थे, अच्छे लगे मुझे ये लड़की वाला बहुत अच्छा लगा, शायद मैं लूँ कभी। अभी तो नहीं, खैर अभी मैं सर्दियों की बिल्कुल शॉपिंग नहीं कर रही, पहले शादी से फ्री हो जाएं फिर सर्दियों की तरफ आएंगे, क्योंकि अच्छा खासा खर्चा हो गया और अभी और भी होना है। ये 2 पीस ड्रेसेस थे, आप देख सकते हैं, ये भी अच्छे थे। और ये मुझे अच्छा लगा, मुझे ट्रेडिशनल भी ड्रेसेस अच्छे लगते हैं, सो ये मुझे अच्छा लगा। सेम ऐसा सिला जाए तो अच्छा लगेगा, एम्ब्रॉयडरी हुई थी। 4200 का था, ठीक था। सर्दियों की वैरायटी थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। और नीचे वाला ब्लू वर्क भी अच्छा लगा। इसके अलावा ये मुझे साइड पे जो कॉर्नर पे हैं ये अच्छे लगे थे, पिंक एंड ब्लैक ऊपर जो लगे हुए हैं, ये मुझे बड़े प्यारे लगे। लाइमलाइट ना, इनके जो है ना डिज़ाइंस बड़े डिफरेंट होते हैं, इतनी वेरिएशन होती है ना, सोबर भी होते हैं, लाउड भी होते हैं, ट्रेडिशनल भी होते हैं, सिंपल भी होते हैं। और ये देखें, अब ये वाला मुझे कुर्ता बड़ा अच्छा लगा, इसके साथ जो कुर्ता है गर्ल वाला वो बहुत अच्छा लगा। और ऊपर भी अभी एक दिखाऊंगी, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। इनमें से कोई लूँगी, इस तरह के फंकी फंकी ना बड़े प्यारे लगते हैं। एक ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा, 16,000 का था, प्राइस जस्टिफाइड है। 3 पीस था ड्रेस, वेलवेट का, और बड़ा चमक रहा था, और कुछ इस तरह का बना था, लेकिन इस पर सीक्वेंस थे और वो जो होती है थ्रेड एम्ब्रॉयडरी थी। उसके बाद ये कोट सेट आए हुए हैं, बड़े ही प्यारे, नॉर्मल सी इनकी लेंथ है शर्ट की, और साथ में ट्राउज़र्स हैं। ये थे मेरा ख्याल है 12 या 16,000 के शायद। अभी मैं प्राइस इसकी करूँगी आगे जाके, ये इसी रेंज में थे। इसमें काफ़ी वैरायटी थी, 3 कलर थे, ब्लैक, ग्रीन, स्किन एंड पिंक, जो कि सारे बहुत अच्छे हैं और सर्दियों वाले हैं। और इसमें भी वैरायटी थी। इसके अलावा इस तरह के मुझे सेट्स बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप चाहते हैं आप डिसेंट लगें, हाई फाई लगें, तो इस तरह के जो सॉलिड कलर होते हैं ना, उस पर हल्की हल्की एम्ब्रॉयडरी वाले, या सॉलिड पे उसी कलर की एम्ब्रॉयडरी हो, बड़ा इंसान डिसेंट लगता है। मल्टी दुपट्टा ले ले, मल्टी स्टॉलर ले ले, तो आप बड़े हाई फाई लगते हैं। और ये मुझे कोट सेट नहीं, ये 3 पीस सेट था। जैसे ऊपर जैकेट थी खदर की फुल एम्ब्रॉयडर्ड, और अंदर ये एम्ब्रॉयडरी हुई है, 2 पीस सेम ड्रेस था। मुझे बहुत अच्छा लगा, कंसीडर किया जा सकता है, बट इसकी प्राइस आई थिंक 9,000 के करीब थी। खैर यहाँ से फिर हम निकले लाइमलाइट से, क्योंकि मैंने एक दफ़ा जाना ज़रूर होता है लाइमलाइट में। तो यहाँ से निकले, और ज़ैनब जो है लाइमलाइट पे परफ्यूम्स चेक करती रही है, इसको बस परफ्यूम्स ही चेक करने होते हैं जिस भी जगह जाती है। खैर यहाँ पर बच्चे फुल एक्साइटेड थे, फुल जिसे कहते हैं ना एक्टिव हुए हुए थे। ज़ावियार बड़ा खुश था,
और शुक्र है बच्चे जो हैं वो कंफर्टेबल थे, बिकॉज़ इतनी देर से हम शॉपिंग कर रहे थे, फिर रहे थे, घूम रहे थे, तो बच्चे अगर कंफर्टेबल ना होते तो मैं फिर आज का मतलब मैं अच्छे से विज़िट ना कर पाती, क्योंकि मैं फिर मुझे रिग्रेट होना था। एनीवेज़ यहाँ से हम चले फिर ऊपर बच्चों के ब्रांड्स पे। सबसे पहले हम आ गए थे बच्चा पार्टी, क्योंकि मुझे था कि शायद यहाँ से कुछ मिल जाए, बट हमेशा की तरह मैं ना उम्मीद हुई। बच्चा पार्टी में मुझे कभी भी कुछ अच्छा नहीं मिला पता नहीं क्यों मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, या जिस सोच से मैं जाती हूँ वहाँ पे मुझे वो चीज़ नहीं मिलती। मैं जा रही थी इस तरह के ड्रेसेस पे, लेकिन इसमें वैरायटी बहुत कम थी और बड़े फजूल से ड्रेस। अब ये देखें ना कितना फजूल है, आप खुद ही बताएं मुझे। ये थोड़ा सा अच्छा लगा था, लेकिन बड़ा सिंपल है, बड़े ही घटिया घटिया से रखे हुए थे। इससे अच्छा तो वो सिटी सेंटर में मिल रहे थे लेकिन खैर ये कुछ मुझे रीज़नेबल लगा, लेकिन बस दिल नहीं इस पे भी आया। हाँ, नो डाउट ये वेलवेट का अच्छा था ड्रेस, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। कढ़ाई वाले खद्दर के बड़े प्यारे थे। कुछ मीडियम सा फैब्रिक भी पड़ा हुआ था, कॉटन टाइप, वो भी अच्छा था। ये वाला अच्छा था, बट वो जो वेस्टर्न ड्रेसेस थे ना वो नहीं अच्छे थे। गरम वैरायटी भी अच्छी थी इनकी, कुछ मुझे शर्ट्स एंड टॉप्स अच्छे लगे, बट मुझे जो मैं चाह रही थी ना वो नहीं मिला। ये भी अच्छा था, ये भी मुझे अच्छा लगा। ईज़ा के लिए कंसीडर कर रही थी, लूँगी अभी ईज़ा के लिए, लेकिन अभी थोड़ा सा मैंने विज़िट किया, फिर जहाँ से मुझे अच्छा लगा वहाँ से मैं ले लूँगी। ये ऑरेंज वाला ड्रेस अच्छा था, बड़ा ही प्यारा। तो खैर इस तरह के ड्रेसेस अच्छे थे। कोट बहुत अच्छे थे जावियार की एज पे, बट 4500 का सिर्फ कोट था। अभी पैंट भी आनी है, शर्ट भी आनी है। जो सिंगल कोट होते हैं ये वो थे। इंस्पिरेशन मेरे दिमाग में फ़ौरन आ गई वो कोट देखकर, लेकिन मुझे इसके लिए 2 पीस चाहिए। अभी जावियार की शॉपिंग नहीं कर रही, मुझे था कि पहले बच्चियों की शॉपिंग कंप्लीट हो फिर मैं जावियार की तरफ आऊँ। ऐसे मेरा दिमाग जो है ना इधर उधर घूम जाएगा। ये कैजुअल कोट्स मुझे सारे बहुत अच्छे लगे, और इसके बाबा के पास ये सारे कलर्स हैं, और मेरा दिल कर रहा था कि इसके पास भी हो, जो है ना सन और फादर की ट्विनिंग हो जाएगी। एनीवेज़ ये शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं टीमू पे आजकल इस किस्म की और इसी कलर की देख रही थी जावियार के लिए। मुझे था कि इस साल मैंने जावियार को इस कलर की शर्ट पहनानी है। खैर ये भी अच्छी थी, 1800 इसकी प्राइस थी, तो मुझे जस्टिफाइड लगी और लूँगी इसके लिए इंशाल्लाह ताला। यहाँ टीमू से ही मंगवाऊँगी, देखती हूँ क्या करती हूँ। सर्दियों की शॉपिंग टीमू से नहीं, सॉरी शीन से। उसके बाद ये वाली सर्दियाँ आ रही हैं ना, इस तरह के प्रिंट्स, इस तरह के कलर्स बहुत प्यारे लगते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो कुर्ते थे मुझे पसंद आए, बट उनमें फैब्रिक मुझे ऐसे लगा कि जैसे पतला है। अब नवंबर के मिड तक थोड़ी सी सर्दी हो जाएगी, इतना जिसे कहते हैं पतला फैब्रिक नहीं लगेगा। ये दोनों मुझे सेट्स अच्छे लगे थे, डिसेंट लगे थे, बट इनका कपड़ा बहुत पतला था। जितने भी सलवार सूट थे ना, अब ये है देखें, ये तो नीचे से नज़र आ रहा है, इसकी वेस्ट कोट बहुत अच्छी थी, डिसेंट था, बट इसका फैब्रिक जो है वो थोड़ा मुझे पतला लगा। मुझे था कि ऐसे तो जावियार को ठंड लगेगी। फिर हम आ गए थे लिटिल पीपल पे तो यहाँ पर मुझे कुछ ऑप्शंस अच्छे लगे, बट वही अगेन ये सिंपल थे। प्राइजेस भी ठीक थी इनकी, बट वो बिल्कुल सिंपल भी तो नहीं ना पहना सकते बच्चों को, लेकिन ये प्रैक्टिकल थे। अगर एक दफ़ा पहना लिए जाएँ शादी पे, उसके बाद फिर बच्चों को घर में पहनाए जाएँ या बाहर अंदर पहनाए जाएँ, बट बहुत ज़्यादा ही सिंपल थे, लेकिन मुझे पसंद आए। ये मुझे बहुत प्यारा लगा। मेरे हस्बैंड को ऐसी चीज़ें बड़ी पसंद होती हैं, ऐसा बल्कि वो मेरे लिए भी दुबई से लेके आए थे, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। इनके पास लाइक सर्दियों की अच्छी वैरायटी थी, अच्छी आप ड्रेसिंग करवा सकते हैं बच्चों को। और इनके पास कुछ जिसे कहते हैं कि सेल्स भी चल रही थी, 20% ऑफ था। अच्छी वैरायटी रखी हुई थी सर्दियों की। अगर कैजुअली आपने लेने हैं तो आप ये लिटिल पीपल पे ले सकते हैं। शूज़ थे बच्चों के, ये वाले सेट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। कुछ जिसे कहते हैं वो जो स्वेटर वाला होता है, वूल के सेट्स थे, वूल के बॉडी सूट थे, काफ़ी अच्छे मुझे लगे। इनके पास अच्छी वैरायटी थी बट सर्दियों की। खैर उसके बाद हम लोग आगे, अभी जूतों की भी मुझे आउटलेट्स नज़र आ रही थी। अच्छा, बच्चा पार्टी में ना जूते बहुत अच्छे थे। 1800 2400 के आपको पाम्स, शूज़, ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो कि बड़ी ज़बरदस्त थी। मुझे अच्छे लगे जूतों के लिए, पर मैं चाह रही थी पहले कपड़े तो लूँ फिर जूते लूँगी। उसके बाद ये ऐसे गुजरते गुजरते एक ब्रांड पे नज़र पड़ी, इनके पास बैग्स बड़े प्यारे थे। ये पूरा जो फ्लोर है ना, इसमें स्टाइलो, ECS, एंडियोर, मतलब अच्छा बना हुआ है यार। इसमें खादी भी है, इसमें सफ़ायर है, एथनिक है, मतलब जितने अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं वो सारे हैं। जूतों का एक ही सेक्शन है, बच्चों का एक ही फ्लोर है। 7 फ्लोर पे बच्चों की चीज़ें थी, 4th फ्लोर पे मेरा ख्याल है ये जूतों वाला सेक्शन था, और मिनी माइनर्स शायद नीचे था, लेकिन बाकी बच्चों वाले जो ब्रांड्स थे ना कुछ ऊपर थे, जुबैदाज हो गया और ऐसी चीज़ें। तो मतलब ओवरऑल अच्छा सेंसिबल होके इन्होंने बनाया।
उसके बाद आ गई थी मैं मिनी माइनर्स पे। मैं पहले भी जा चुकी हूँ मिनी माइनर्स पे। ये कुछ ऑप्शंस हैं। अच्छा, जंप सूट मैं बच्चियों को, मुझे नहीं अच्छा लगता बच्चियाँ पहने। फातिमा पे सूट कर सकता है, ज़ैनब पे पता नहीं, इसलिए मैं ना फातिमा। और इस तरह के जो टॉप्स बने होते हैं मुझे लगता है कि ये कोई इतनी अच्छी वैरायटी नहीं है, बट फिर भी ठीक लगते हैं। ये जैसे एयरलाइन फ़्रॉक है, ये फ़्रॉक्स मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन शादी पे पहनने वाले नहीं थे, सर्दियों वाले थे। तो ओवरऑल ये चीज़ें अच्छी थी, बट थोड़ी ज़्यादा सिंपल थी। ये फ़्रॉक्स पे मेरा दिल आया हुआ है। ये जो चेक के इनके फ़्रॉक्स हैं, ऐसा हम बना भी सकते हैं और मैं भी बना सकती हूँ, बट मुझे अच्छा लगा। इसमें दोनों कलर्स अच्छे हैं। ये कुछ कोड्रॉय के फ़्रॉक्स थे, ये भी मुझे अच्छे लगे। मैंने हस्बैंड को दिखाया, लेकिन वो कहते कि नहीं, दिस इज़ टू सिंपल फॉर अ वेडिंग। सो मैंने सोचा कि चलें ठीक है, नहीं लेते। उसके बाद जी आ जाते हैं हम एथनिक पे। ये बहुत अच्छे ड्रेसेस थे, बट एथनिक वालों का ना दिमाग बड़ा ही ख़राब हो गया। 12,000 का जोड़ा था और मैंने सोचा कि नहीं यार, ये तो बहुत ज़्यादा प्राइस हो जाएगी। और बच्चों ने फिर पहन के कहना है ये हमें चुभ रहा है, ये हो गया, वो हो गया। ये बड़ा प्यारा लगा, इंतहाई खूबसूरत, बट ये भी बहुत महंगा था। 20-20 हज़ार के, 16-16 हज़ार के, 18-18 हज़ार के। तो मुझे लगा कि नहीं भाई, यहाँ दाल नहीं अपनी गलने वाली, किसी कहीं और ही चलते हैं। एनीवेज़, मैं मेडिसिन मॉल से भी जिसे कहते हैं कि थोड़ी डिसअपॉइंट हो गई थी, बिकॉज़ यहाँ पर जितने भी ब्रांड्स थे, ब्रांड्स पे चीज़ों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपको ईस्टर्न वेयर तो मिल जाते हैं, जैसे एथनिक हो गया, सफ़ायर हो गया, ऐसी जगहों पर, बट आपको जो वेस्टर्न वेयर है ना, वो नहीं मिलते। वेस्टर्न में भी आपको कैजुअल मिल जाएंगे, लेकिन फॉर्मल नहीं मिलेंगे। तो ये बड़ी ही ना कबाहत है। और ऐसा मेरे साथ पहली दफ़ा नहीं हुआ। मेरे साथ हमेशा जब मैंने किसी फंक्शन पे जाना होता है, या कोई ख़ास पार्टी, कोई इवेंट जिसमें मैंने बच्चों के कोई ड्रेसेस लेने होते हैं ना, मेरे साथ ऐसा ही होता है। अब ये एथनिक ड्रेसेस बहुत प्यारे हैं, बट एक तो इनकी प्राइसेस जस्टिफाइड नहीं है। जो भी कर लें, प्राइसेस जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि बच्चों ने देखें 1-2 दफ़ा पहना, उसके बाद कोई ड्रेस उनको चुभ रहा होता है, फंक्शंस डेली मतलब रूटीन में नहीं आते, तो फिर ये होता है कि वो चीज़ ना ज़ाया हो जाती है, छोटी हो जाएगी और फिर किसी इस्तेमाल में नहीं आएगी। इस वजह से ना ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर इतना महंगा ड्रेस ले लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम हैं, अपने ड्रेसेस हम महंगे ले लेते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम साइज़ का ऐसा इशू नहीं होता, लेकिन बच्चों के कद जो हैं वो बढ़ जाने होते हैं। खैर, मैं यहाँ से डिसअपॉइंट होके आ गई। फिर मैंने ये प्लान बनाया, आज निकली हूँ, बच्चे भी साथ हैं, तो क्यों ना कमर्शियल मार्केट जाया जाए। खैर, मेरा बहुत लंबा, जिसे कहते हैं, रास्ता हो गया था। जो लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद रहते हैं उनको पता होगा, बहरिया टाउन से सदर आना, सदर से फिर आगे कमर्शियल जाना, बहुत जिसे कहते हैं ना कि हेक्टिक हो गया था। और लेकिन मैंने सोचा कि आज ये काम ख़त्म किया जाए, क्योंकि ड्रेसेस कहीं से अच्छे नहीं मिल रहे। मुझे था कि कमर्शियल मार्केट में बच्चों के कुछ ब्रांड्स होंगे, कुछ चीज़ें होंगी। खैर, गाड़ी पे पूरे कमर्शियल का चक्कर लगाया, हर बड़े मॉल, मैंने कोई मॉल नहीं छोड़ा। जस्ट लाइक बिन इरफान हो गया, बिन चिराग हो गया शायद, इसके अलावा अल जन्नत मॉल। मैंने पहचान मॉल भी, जो रास्ते में आया ना, मैं वहीं पे रुकती गई। बच्चों को, अब बच्चे भी एग्जॉस्ट हो गए थे कमर्शियल आकर, तो मैंने बच्चों को गाड़ी से नहीं निकाला। मैंने फिर ये सोचा कि क्यों ना मैं हर जगह जाती हूँ, विज़िट करती हूँ, कुछ समझ आया तो मैं फिर बच्चों को गाड़ी से बुला लूँगी। नो डाउट देखने में ये चीज़ें बेहतर लग रही हैं, या शायद आप में से किसी को अच्छी लग रही होंगी। मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से गई थी मुझे अच्छी नहीं लगी। मुझे थोड़ी इनमें डिसेंसी या एक वो जो वाओ फीलिंग होती है वो कम लगी। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी थी कि फ्रॉक्स बने हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन वो पता नहीं मैले मैले लग रहे हैं। कुछ मुझे कपड़ा थर्ड क्लास बिल्कुल लगा। तो इतनी खचाखच दुकानें भरी हुई हैं ना, यकीन करें, अल जन्नत मॉल, पहचान मॉल, सब भरी हुई हैं, बट काम की बहुत कम चीज़ें। आई डोंट नो, जब लोग स्टोर्स बनाते हैं तो इस चीज़ का क्यों नहीं ख्याल रखते कि चीज़ें, या फिर शायद हर जिसे कहते हैं पसंद के लोगों की चीज़ें होती हैं, या फिर हर प्राइस रेंज की चीज़ें होती हैं। ये 2 फ्रॉक मुझे अच्छे लगे थे, ये थोड़े जिसे कहते हैं ना क्लास के लग रहे थे, बट इसमें कबाहत ये थी, ये ऊपर से ना मुझे बड़े ही इनडिसेंट से लगे। छोटी बच्चियों को ना, मतलब मुझे लगा कि थोड़ा ना बड़े एक्सपोजिंग से और इस तरह के हैं। नो डाउट नीचे से बहुत अच्छे थे और मेरी पसंद के बिल्कुल ऐन मुताबिक थे, लेकिन हल्का सा बोट नेक होती आगे पीछे से, बेशक स्लीवलेस होते तो चलते, लेकिन गला थोड़ा डीप था, तो मुझे लगा कि ये अप्रोप्रिएट नहीं है। उसके बाद अल जन्नत मॉल
पहचान मॉल, शान मॉल, इतने कोई अच्छी इन्होंने वेस्टर्न चीज़ें रखी हुई है ना, वेस्टर्न ये वाली गरम वैरायटी। अब मेरा एक कंसर्न है, मैं इतनी कंफ्यूज हूँ। आज दिसंबर की जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ 3rd डेट है, और यकीन करें कि आज तक अभी तक इतनी ठंड नहीं हुई कि मैं बच्चों को कोई गर्म स्वेट शर्ट्स पहना सकूं। हल्के फुल्के बच्चे नीचे एक वेस्ट पहनते हैं, ऊपर टी शर्ट्स में भी गुजारा हो रहा है। तो मुझे समझ नहीं आती कि 14 तारीख को शादी है, तो मुझे समझ नहीं आती कि और 10 दिन में 11 दिन में कितनी को ठंड हो जाएगी। मुझे ये बहुत प्यारे लगे, इसमें से बहुत सी चीज़ें मुझे अच्छी लगी वेस्टर्न चीज़ों में ना, जिनमें फ़र वाले फ्रॉक थे, जैकेट्स थी, बड़ी प्यारी स्वेट शर्ट्स थी, इसके अलावा कोट्स थे, पहने हुए बच्चियों को इतने कोई शानदार लगते हैं ना। बट मेरा मसला ये था कि मैं बच्चों को ये ले दूँ, 5-6 हज़ार रुपये का था, प्राइस भी जस्टिफाइड थी, बल्कि जो फेरी वाले फ्रॉक मैं ढूंढ रही थी उनकी प्राइसेस ज़्यादा थी, इनकी प्राइसेस रीज़नेबल थी, कोई 4500 का था, कोई 5500 का था, कोई 45। अब ये कितना प्यारा है। बट मुझे ये था कि मैं अगर ये बच्चों को ले दूं, और शादी में बच्चों को लगे गर्मी, शादी में होनी भी गैदरिंग है और ओपन एयर नहीं है, हॉल में है, तो हॉल में आपको पता है फिर इस मौसम में एयर कंडीशन तो कोई लगाएगा नहीं, और सब कुछ बंद होने के बावजूद फिर गर्मी हो जानी है। तो बच्चे अगर उलझन उनको महसूस होगी, ऊपर से अगर उन्होंने फ़र वाली जैकेट ही उतार ली, सारी उस ड्रेस की ग्रेस ख़राब हो जानी है। तो मैं बहुत ही कंफ्यूज थी। मैं चाहती थी फेरी वाले फ्रॉक हों, क्योंकि वो फिर भी बच्चे पहन लेते हैं इस मौसम में, लेकिन बिल्कुल गर्म वैरायटी नहीं चलनी थी। मुझे गर्म में बहुत चीज़ें पसंद आई, लेदर की स्कर्ट्स थी, उनके फ़र वाली जैकेट थी, ये मुझे फ़्रॉक कुछ रीज़नेबल लगे। पूरी मैं कहती हूँ रावलपिंडी घूम के, ये सेनोरिटा ब्रांड है, इनका ऑनलाइन भी पेज है, इसके अलावा अलजन्नत मॉल में ये पड़े होते हैं इनके ड्रेसेस ना, हमारे करीब भी जो अलजन्नत मॉल है वहाँ पर भी पड़े होते हैं। खैर इनके ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस अच्छे थे, मुझे डिसेंट लगे, प्यारे लगे, बट इनके वेस्टर्न तो कोई था नहीं। एक ये जो ब्लू आपको नज़र आ रहा होगा फ्रॉक, जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया, रेड ब्लू ब्लैक ग्रीन, ये मुझे कंपैरेटिवली कुछ बेहतर लगे। जब मैं हर जगह से ना उम्मीद हो गई थी, मुझे लगा कि मुझे फिर ये वाले ले लेने चाहिए, इस वाले फ्रॉक तो इनकी कोई है भी नहीं, तो मैं फिर ये ले लेती हूँ। खैर फिर भी मैं बड़ी ही जिसे कहते डबल माइंडेड थी। दूसरा ये कि ज़ैनब फातिमा के ना साइज़ का सिर्फ एक फ़्रॉक पड़ा हुआ था, मुझे तो 2 चाहिए थे, और मैं चाह भी रही थी कि थोड़े डिफरेंट कलर में हो जाए। खैर मैं फिर भी हिम्मत नहीं मैंने हारी, जो मुझे ना मिला यहाँ पर, जो है कमर्शियल मार्केट, जो ब्रांड, जो शॉप, जो मॉल, मैंने सब के बच्चों के ड्रेसेस ना चेक किए। ये चमकीले भड़कीले इस तरह के कपड़े थे, लेकिन ये तो ज़ाहिर बात है मेहंदियों पे अच्छे लगते हैं, बारात पे अच्छे लगते हैं, वलीमे पे जो है ना वो थोड़े लाइट और पार्टी वेयर टाइप अच्छे लगते हैं। और अगर मैं तीनों दिन के ट्रेडिशनल ड्रेसेस बना लूँ, क्योंकि शादी के अलावा ट्रेडिशनल ड्रेसेस पे कहीं नहीं पहने जाएंगे, वेस्टर्न तो फिर भी कहीं किसी गैदरिंग में, कोई दावत में, या फिर कोई जिसे कहते हैं कि कोई बर्थडेज वगैरह में इंसान पहन सकता है। खैर यहाँ पर मैं आई थी, मुझे ये ड्रेस अच्छा लगा था, इसकी प्राइस तकरीबन मेरा ख्याल है 55 था, 100 कह रहे थे। अच्छे थे ये ड्रेसेस, ये वेलवेट का मुझे अच्छा लगा। ये था मेरा ख्याल है कि शान मॉल था आई गेस। तो इसके अलावा ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये अलजन्नत पे था, ये स्कर्ट बनी हुई थी वूल की, और वूल की ही स्वेट शर्ट थी, साथ बड़ा सारा फ्लावर लगा था, इसके नीचे लेगी पहना के, पम्प्स पहना के बच्चा बड़ा प्यारा लगता है। बट मुझे था कि हस्बैंड ने कहना है कि ये तो बिल्कुल ही फंक्शन के हिसाब से अप्रोप्रिएट ही नहीं है, बहुत डल, बहुत सिंपल है। हाँ कैजुअली हम ले सकते हैं, बट फंक्शन के लिए नहीं। खैर जो आपको 1-2 फ्रॉक नज़र आ रहे होंगे, अलजन्नत मॉल में बड़े प्यारे फ्रॉक पड़े हुए थे, बट वो भी उसके वूलन बहुत मोटे बाजू थे। तो इस तरह की कुछ चीज़ें थी, कुछ अच्छी लग रही थी, बट वही बात है कि इतना मोटा मैं कपड़ा नहीं पहनाना चाह रही बच्चों को कि बच्चे बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना परेशान हो जाएं। तो आप यकीन करें कि मैंने आलमोस्ट बच्चियों के ये वेस्टर्न जो फ्रॉक होते हैं इनके लिए रावलपिंडी की मेरा नहीं ख्याल कोई मार्केट छोड़ी, मैं सदर गई। सदर में मैंने काफ़ी विज़िट किया, मुझे नहीं मिला। उसके बाद अलजन्नत मॉल मैं 3 अलजन्नत मॉल फिर चुकी थी, सदर वाला अलग, कमर्शियल वाला अलग, मुझे लेकिन कुछ नहीं मिला। आज 1 बजे घर से निकली थी बच्चों के साथ, और हम लोगों को 8 बज गए थे। 8 बजे हम लोग घर पहुँचे हैं। 8 घंटों में जितना हम फिर लिए हैं, जितनी हम लोगों ने विज़िट कर ली हैं शॉप्स, यकीन करेंगे कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। मैं वही कह रही थी कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं ख़रीदा, सिर्फ खाना खाया है, और दैट इज़ इट। सो देखते हैं अब आगे क्या मिलता है।